जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बच्चा कहता है सर डर लगता है कभी कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो। मेरे भाई जिंदगी में डर कहाँ नहीं है, ये बताओ। आदमी रास्ते में गाड़ी चला रहा होता है, डर तो वहां पर भी होता है कि कोई पीछे से गाड़ी ठोक ना दे। तो क्या इसका मतलब हम गाड़ी नहीं चलाते हैं? ये बताओ, समझो इस बात को। ठीक है, तो डर हर जगह पे है। उसी डर के आगे, जो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वही वाली बात है। डरना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए जो आप कर रहे हैं, बस। ठीक है। आकाशदीप वर्मा कहते हैं सर इंस्टा पे रील कमाल का है। चलिए 15 मिनट के अंदर एडिटिंग करके भाई वीडियो डाली है। चलो, तो डरना नहीं है और मेहनत करना है, अपने मेहनत पे विश्वास रखना है, अपने कर्मों पे विश्वास रखना है। ऊपर वाला सब देख रहा है, और अगर आप सही से ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना, तो वो आपको आपके मेहनत का फल जरूर देता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम देखते हैं। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ये बताइए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 106 तक कर लिया था ना, आई थिंक। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 107 करने की। ये जो हमने पढ़ा था ये हमारा क्या था, तो ये हमारा एक स्पेशल टाइप था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक कॉस्ट प्राइस लेते हैं, फिर सेलिंग प्राइस लेते हैं, फिर इसको थोड़ा कम करते हैं, इस पर प्रॉफिट कमाते हैं, इसके डिफरेंस की वैल्यू दी होती है, और कॉस्ट प्राइस का मान निकालते हैं। ठीक है सर, सीएसके जीत गई, बिल्कुल, इसीलिए हम जो आज पूरा येलो येलो आज पहने हुए हैं। ठीक है चलो आ जाओ। तो विपिन कुमार, कोई मेरे बारे में वीडियो बना रहा है, बनाने दो यार, किसी को खुशी मिलती है तो मिलने दो, आप पढ़ाई करो। ठीक है, बनाने दो, जिसको जिसको वीडियो बनाना है, जो बनाना है बनाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ चलो। तो क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। क्या कहा गया? एक व्यक्ति ने एक मकान 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता। मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये ऐसा ही वाला सवाल है जो हम लोगों ने कल भी किया था, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल हमारा टाइप है। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर आप पढ़िए तो, पर्सन सोल्ड अ हाउस एट 15% प्रॉफिट। If he had purchased it at 25% less and sold it for 60 less, then he would have gained a profit of 32%. Find the cost price of the house. कैसे करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर तो हमने कहा यहाँ सीपी मान लेना, और यहाँ क्या मान लेना? एसपी मान लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो सही से। तो एक व्यक्ति ने एक घर को 15% के लाभ पर बेचा है, यानी मान लीजिए कि उसने उस घर को 100x में खरीदा होता, तो 15 के लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 115x में बेचेगा मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद कहा इफ ही हैड परचेज्ड इट फॉर 25% लेस। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, तो 100 के समान में 25% की कमी, 100 के समान में 25% की कमी, यानी कितना हो जाएगा? तो 75x हो जाएगा। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 60 लेस। और अगर मान लीजिए कि यहां से इसने 60 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है, देन देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 32%। तो यहाँ कितने का फायदा होता? 32% का। कितने का फायदा होता मेरे भाई? 32% का। पहले फायदा हमें कितने का हो रहा था? तो 15% का। अब हमें फायदा कितने का होगा? तो 32% का। अब आप मुझे बताइए, दो तरीका है सेलिंग प्राइस निकालने का। ठीक है, मैं किसी वस्तु को इतने में खरीदता हूं और इतने का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा? या तो मैं इस संख्या का 32% निकाल के जोड़ दूं, या मैं सीधा का सीधा इसका 132% निकाल दूं। मैं किसी वस्तु को 100% में खरीद रहा हूं और 32% का लाभ हो रहा है, यानी मैं बेच कितने में रहा हूं? 132% में। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि जो है ये 75x हमारा क्या है? तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कितने का मान है? तो 100% का मान है। और मुझे क्या पता करना है? सेलिंग प्राइस। 100% के समान में 32% का लाभ, यानी मैं बेचूंगा कितने में मेरे भाई? तो 132% में। 25 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, 25 से हम काटेंगे तो 3 बार में, 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, 4 का 3 गुना 12, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 99x में हो जाएगा। तो इसीलिए 75% के समान पे 32% का मेरे भाई प्रॉफिट है, तो यानी हम बेचेंगे कितने में? तो 99x में।
पहले हम उस आर्टिकल को 115 में बेचते थे, अब उसे 100 जो है वो 99 में बेच रहे हैं, तो हमें नुकसान कितने का है, हमें नुकसान कितने का है ये बताइए, या पहले से हम कितने कम के रेट पर बेच रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यहाँ पर एंड सोल्ड इट फॉर 60 लेस, और आपने कितने कम में बेचा है, 16 रुपए कम में बेचा है, सॉरी 60 रुपए कम में बेचा है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे इसमें से इसका डिफरेंस घटाइए, तो 115 में से 99 को घटाइए तो हमारा कितने का आ जाएगा, 16x का आ जाएगा, और 16x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 60 है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं ये जो 60 है ना, ये हमारा 16x का मान है, और हमें पता कितने का करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है, क्रय मूल्य पता करना है, और क्रय मूल्य कितना है, तो 100 है, यानी 100x का मान हमें पता करना है। ये जिसकी वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे, जितने का पता करना है उसे गुना करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में मेरे भाई। यहाँ पे x से हम x को खत्म कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, और 4 से काटेंगे मेरे भाई 25 बार में। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 25 का 5 गुना 125, 5 12 मन में, 25 से कम 25 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 375 रुपये। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो ऐसे सवालों को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से हैंडल करने का तरीका कल देखा था, टाइप भी हमने जाना था यहाँ पर कि कैसे हम हैंडल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, इस पर 15 का लाभ, तो हमने बेचा कितने में, 115 में। यदि हम इस वस्तु को 25 कम में खरीदेंगे यानी 75 में खरीदेंगे, और उसके बाद इधर जो है 32% के लाभ में बेचेंगे यानी 99 में बेचेंगे, तो पहले की तुलना में हम 60 रुपए कम में बेच रहे हैं। पहले हम इतने में बेचते थे और अब हम इतने में बेच रहे हैं, तो हमारा कमी कितने का है, 16x का है। कमी कितने का है, तो 16x का। वो 16x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 60 है। यानी जो ये हमारा 60 है ये 16x का मान है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछता है तो 100x का मान बताएंगे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछता है 115 का मान बताएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? एक बार मैंने दोबारा से रिपीट भी कर दिया इस सवाल को, आज ही आगे। अभी ऐसे सवालों को आप लगाते चलो, अभी आप 2-3 सवाल जब ऐसे लगाओगे ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में, जहन में ये पूरा का पूरा टाइप फिट हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। मान लीजिए आपने सिर्फ इतना लाइन पढ़ा कि पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट, तो आपके मन में क्या आएगा कि सर उसने खरीदा होगा सामान को और उसने बेचा होगा, 12% के प्रॉफिट में बेचा है, यानी सर उसने सामान को 100 में खरीदा होगा, उसके बाद यहाँ पर 12% के प्रॉफिट में बेचेगा सर उसको, तो 100 में 12 का प्रॉफिट यानी कितने में बेचा होगा, 112x में बेचा होगा। सिंपल सी बात, पहला लाइन पढ़ते आपके माइंड में आना चाहिए, 100 के सामान में 12 का लाभ यानी कितने में बेचेगा, 112 में। उसके बाद यदि उसने 12% कम में खरीदा होता, 12% कम में, अब वो 100 में नहीं खरीद रहा है, इसमें 12 कम में खरीद रहा है, तो इसमें 12 की कमी करो, तो 12 की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 88x में वो खरीद रहा है। ठीक है, और उसे 9 रुपए कम में बेचा होता है तो 27% का लाभ होता है। अब उसे जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो बोलोगे सर अब उसे 27% का लाभ हो रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि वो बेच कितने में रहा है। मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं सामान को इतने में खरीदता हूं और 27% के प्रॉफिट में बेचता हूं। कहा गया ना, ही वुड हैव गेन 27%, तो उसको 27% का फायदा है। यानी ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो मेरा सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ये जो 88 है ना सर, ये 88 हमारा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है, यानी कितने का मान है, तो 100 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, तो सेलिंग प्राइस पता करना है, 100 में 27 का लाभ यानी 127 का मान हमें पता करना है। 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो ठीक है बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, ये तो 4 से पूरा काटना बड़ा हेक्टिक सा हो जाएगा, 25 से ही कट ही नहीं पाएगा यार। 12% प्रॉफिट, 12% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 9 लेस, ही वुड हैव गेन 27%, उसको 27% का फायदा होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में, 4 से हम काटेंगे 22 बार में, बहुत मुश्किल हो जाएगा यार ये सेलिंग प्राइस, मतलब दशमलव में आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 100 से भाग किए बिना ही सीधा का सीधा पता कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, झंझट ही खत्म। यहाँ पे 127 का 8 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सीधा का सीधा यहाँ पे या 27% पता कर लो, वो भी सही रहेगा। 127 का 8 गुना, तो 12 8 96, 960 हो गया, और 960 हो गया यहाँ पर, 12 8 96, और 8 7 हमारा कितना हो जाएगा, 56, 6 हो गया, 6 5 11,
और 9 1 10, 1016, 1016 का 6 और 101 अपना पास में, 127 का फिर से 8 गुना जो है 1016, और 1016 में 101 जोड़ दीजिए, 7 1 1 और 1 हो गया 1117, तो 1117, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे इतने से तो 111.76, तो ये हो जाएगा 107.6x, ठीक है। आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, बहुत ही आसान बात है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका आंसर इतना आएगा कि जब आप 88 को 127 से गुना करके 100 से भाग करेंगे तो आपका वैल्यू इतना आने वाला है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव डेटा है, हमें अपना फ्रेंडली होना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारा का सारा पॉइंट हम हटा देते हैं, ठीक है। दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं, इतने के सामान पर इतने का लाभ तो हम इतने में बेचेंगे। यदि हम इसे 12 कम में खरीदेंगे और 27 में बेचेंगे, या तो इसका 27% निकाल के जोड़ दो या सीधा इसका 127% निकाल दो। अब पहले की तुलना में आप यहाँ कम में बेच रहे हो, और कितना कम में बेच रहे हो, 112 में से आप इसे घटाओ, तो 112 में से अगर आप इसे घटाओगे तो 2.4x आएगा, और वो 2.4x की वैल्यू कितनी है, तो 2.4x की वैल्यू हमारी 9 दे रखा है। बोला है ना, पहले से 9 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो पहले से 2.4x कम में बेच रहे हैं, तो यानी हम क्या बोलेंगे, सर ये जो 9 है ये हमारा कितने का मान है, तो 2.4 का मान है, और हमसे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कहा गया है, यानी हमसे कितने का मान कहा गया है, 100x का मान कहा गया है। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये x और x क्या होते हैं, कट जाते हैं, ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर हटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। 4 से अगर मेरे भाई काटोगे तो 6 बार में कटेगा तुम्हारा, 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में। 125 का 3 गुना तुम्हारा कितना हो जाएगा, 375, ये करेक्ट आंसर है। और कहीं पर कोई जीरो भी आएगा क्या, 375 जो है वो मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा। एक सेकेंड मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे समझ गया मैं। देखो हमने मल्टीप्लाई सही किया है, 111.76, लेकिन हमने लिखा यहाँ गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें प्रॉपर लिखना होगा 111.76 है ना, तो यहाँ 111.76 आएगा, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया था। जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये वैल्यू आई थी, यानी मुझे वहीं लिखना है, ठीक है। ये सारा का सारा पॉइंट आप हटा दीजिए यहाँ पर। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 111.76, यानी यहाँ पर जो है ये आप पहले इतना में बेचते थे, अब आप इसको इतना में बेचते हैं, आपको यहाँ कमी हो गया है, कितने का यहाँ पर कमी हो गया है, तो अगर आप देखेंगे 112 में से 111 पॉइंट इतना घटाइए तो 0.24 की कमी हो गई है, और ये 0.24x हमारा किसके बराबर है, तो 9 रुपए के बराबर है। तो हम बोलेंगे सर ये जो 9 रुपए है ये हमारा 0.24 के बराबर है, या 0.24x की मान है। हमें पता करना है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी हमें 100 का मान पता करना होगा, ठीक है। फिर वही बात आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त कि x से तो आपका x चला जाएगा, आपको इसको हटाना होगा यहाँ पर और यहाँ 100 लेकर आना होगा। 3 से आपको 3 बार में काटना होगा और 3 से ये 8 बार में जाएगा। एक बार 4 से इसे काटोगे तो ये तुम्हारा 25 बार में जाएगा, और ये एक बार 2 से तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, 50 बार में। 25 का 5 गुना 125, 125 का 3 गुना 375, और ये हमारा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और सिर्फ इस 27% की वजह से इस बात का हमें ध्यान रखना था। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि किसी वस्तु को हम खरीद रहे थे, 12 के लाभ पर बेच रहे थे तो इतना आ जाएगा। यदि इसको 12% कम में खरीदते हैं और तब 27% के लाभ में बेचते हैं तो हमारा इतना आ जाएगा। इनका जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा 9 रुपए के बराबर है। कहा गया है पहले की तुलना में 9 रुपए हम कम में बेचते हैं, तो पहले और अब में फर्क कितने का है, 0.24x का है, और ये 0.24x किसके बराबर है, 9 के बराबर है। यानी ये जो 9 है ये 0.24x की वैल्यू है, तो हमें पता कितने का करना है, 100 का मान पता करना है, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 109 नंबर सवाल देखते हैं। सेम ऐसे ही हमारा कहा गया है
एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता है तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इंग्लिश में भी अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 6 मोर ही वुड हैव गेन इतना परसेंट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज। वही कहानी है, एक व्यक्ति कोई वस्तु को खरीद रहा है, पहले उसको बेचता है, फिर उसके बाद यहाँ पर उस वस्तु को कीमत को कम कीमत पर खरीदता है, फिर उसके बाद वो उसको बेचता है और इस तरीके से हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर बहुत ही सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीपी की जगह सीपी लिखेंगे और एसपी की जगह एसपी लिखेंगे। आप पहला लाइन को पकड़ो। पहला लाइन क्या बोला, बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर सामान अगर हम खरीदते हैं 100 में तो हम बेचेंगे कितना में, 110x में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा गया है, इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, यदि वह उसको 4% कम में खरीद रहा है, यानी यहाँ पर 100 में कितने की कमी, 4 की, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 96x में खरीद रहा है। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 6 मोर, अगर वह उसे 6 रुपए ज्यादा में बेचेगा, ही वुड हैव गेन इतना परसेंट, उसको इतना परसेंट का फायदा होगा। कितने परसेंट का फायदा होगा मेरे भाई, या तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लो कि ये फ्रैक्शन में हमारा किसके बराबर है, और नहीं तो आप इसको परसेंटेज में बदल लो। जब भी रेट हमारा ऐसा रहता है तो हम इसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है 18 सही 3/4, इसको थोड़ा हम फ्रैक्शन में अगर हम बदलेंगे तो 18 का 4 गुना 72 और 3 75, तो बोलोगे सर 75/4%। और अभी भी अगर हम इसे परसेंटेज में बदलें फ्रैक्शन में तो ये हमारा 75 हो जाएगा, नीचे हमारा 4 है। जब ये परसेंटेज नीचे आएगा तो मेरे भाई 1/100 हो जाएगा। 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, तो ये कुल मिलाकर 3/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/16। यानी वो व्यक्ति उस वस्तु को 16 रुपए में खरीदता है तो 3 रुपए का लाभ मिलता है, 16 रुपए में खरीदता है तो 3 रुपए का लाभ मिलता है। यानी अगर हमें मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट ही करना होगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई देखो इस पर तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, इस पे तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, तो देखो सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम बोलेंगे ये जो हमारा 96x है ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, और ये हमारा कितने का मान है, तो बोलोगे सर 16 का मान है। कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 16 का मान है। हमें पता क्या करना है, सेलिंग प्राइस। 16 रुपए के सामान में 3 रुपए का लाभ, 16 रुपए के सामान में 3 रुपए का लाभ, यानी मेरे भाई कितने का हो जाएगा मान, तो 19 का मान। 16 से कितनी बार में काटेंगे, 6 बार में। 19 का 6 गुना कितना हो जाएगा बताना जरा, तो बोलोगे सर 114। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, तो 114 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो पहले हम 100 रुपए के सामान में 10% का लाभ कमाते थे तो 110 में बेचते थे। अब हम इसमें जो है 18 सही 3/4% का लाभ कमाते हैं तो हम इतने में बेच रहे हैं। तो मुझे बताइए पहले से हम ज्यादा में बेच रहे हैं या पहले से हम कम में बेच रहे हैं, जरा देखो। तो 110 के सामान को 114 में बेच रहे हैं, यानी ज्यादा में बेच रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हम इसे 6 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। ही वुड हैव सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज मोर। तो यहाँ अंतर हमारा कितने का है, तो बोलोगे 4x का, और वो 4x इसके बराबर है 6 के। तो हम बोलेंगे सर ये जो 6 है ये कितने का मान है, 4x का मान है, और मुझे पता क्या करना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, उस किताब की कीमत कितनी है। तो उस किताब की कीमत हमारी कितनी है, तो 100 है। तो हम यहाँ पर कितने का मान पता करेंगे, तो हम यहाँ पर 100x का मान पता करेंगे। बहुत ही सिंपल हिसाब किताब है मेरे भाई। ये हमारा इसको खत्म करेगा, 4 से हम काटेंगे तो 25 बार में, और 25 का 6 गुना हमारा कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो कहीं घूमने चले। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे। तो ऐसे सवाल जो होते हैं हमारे बहुत ही सिंपल रहते हैं कि हमने किसी वस्तु को पहले लाभ में बेचा था, अब हमने उसे कम में खरीदा है, अब हम उसे ज्यादा में बेच रहे हैं। इतना परसेंट ज्यादा होने का मतलब या इतना परसेंट लाभ होने का मतलब क्या है, तो हमने इस परसेंट को साइड में ले जाके तोड़ा है। हमने इसको देखा तो ये हमारा 3/16 के बराबर आया। 16 कॉस्ट प्राइस है, 3 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 19 होगा। ठीक है, इसलिए ये जो दिया गया ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो 16 से भाग किया। सेलिंग प्राइस निकालना है तो 19 से गुना किया। 19 का 6 गुना 114। पहले इतने में बेचते थे, अब इतने में बेच रहे हैं। कितने ज्यादा में, तो 4 ज्यादा में। यानी जो दिया गया है वो 4x का मान है, और जो पता करना है वो कितने का मान, 100x का मान पता करना है।
क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा सेम ऐसे ही है, फिर से थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, हम टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत के 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन लागत 20% बढ़ जाता है एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? इस सवाल में थोड़ा सा जो है अपने आप को बदलने की कोशिश की गई है, सवाल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश किया है, बट यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे। पढ़ लीजिए। अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव इट कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, यानी जैसे मान लीजिए अनु ने किसी सामान को खरीदा तो वो फिक्स करती है कि वो कितने में बेचेगी। तो बोला गया है कि अनु ने फिक्स कर लिया है कि वह 25% ज्यादा में बेचेगी, यानी यदि वह उसको 100x में खरीदती है तो इसमें 25% ज्यादा यानी कितने में बेचेगी? तो 125x में मेरे भाई बेचेगी। यहाँ पे 25% ज्यादा में बेचने का मतलब कितना हो गया? 125x में बेचना हो गया। बहुत ही सिंपल हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कहा गया है? इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 20%, यदि जिस रेट में वो खरीद रही है उस रेट को हम 20% बढ़ा दें। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम बढ़ा दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीपी, यदि हम इसको कितना बढ़ा दें मेरे भाई यहाँ पे? तो यदि हम जो है 20% बढ़ा दें, इसको कितना बढ़ा दें? 20%। तो 100 के सामान को अब हम 120 में लेके आ रहे हैं। जैसे महंगाई बढ़ गई, पता चला जहां से हम सामान खरीद के लेके आते थे उसने कहा भैया महंगाई बढ़ गई है, अब आपको 20% ज्यादा देना होगा। तो 100 के सामान को मुझे कितना देना पड़ रहा है? तो 120 देना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया? एंड रेजेस द सेलिंग प्राइस बाई 10%, और अपने विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा देती है। ठीक है, यानी पहले वो यहाँ पर कितने में बेचती थी? तो 125 में, अब इसमें 10% बढ़ा देती है। 125 का 10% 12.5 होता है, 125 का 10% 12.5 होता है। बाकी आपको कैलकुलेट करना है तो कर लो यहाँ पे मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 125 का 10% यानी 10/100 यहाँ। ठीक है, खत्म हो गया ये भाई, 125/10 यानी 12.5x। तो हम क्या बोलेंगे? इसमें 12.5 जोड़ देते हैं, इसमें 12.5 जोड़ देते हैं तो 137.5x। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो यहाँ पर उसने अपने खरीदने की कीमत को भी बढ़ा दिया, यहाँ पर उसने अपने बेचने की कीमत को भी बढ़ा दिया। खरीदने की कीमत को 20% बढ़ा दिया और बेचने की कीमत को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 10% बढ़ा दिया। और बोला बताओ देन हर प्रॉफिट परसेंटेजेस, अब के समय उसको कितने का फायदा हो रहा है? अब के समय उसको कितने का फायदा हो रहा है? ठीक है, तो आप बताओ 120 के सामान को 137.5 में आपने बेचा है तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा? बताइए कितने का फायदा है 120 के सामान को 137.5 में बेचने में? कितने का फायदा? तो बोलोगे सर 17.5 का फायदा है। कितने का फायदा है? 17.5 का फायदा है। कितने के ऊपर है मेरे भाई? तो 120x के ऊपर है। और इंटू कितना कर देंगे? तो इंटू हमारा 100 कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है? देखो कितने का फायदा हो गया? प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये एक्स दिखावटी के लिए होता है, एक्स को लेने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो ऐसे बाद में जाकर कट ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 0 हो गया। अब 0 से 0 को काट लो, ये 0 से 0 को काट लो, 175 को 12 से भाग कर दो। 12 का 1 गुना मेरे भाई 12 होगा। ठीक है, 55 आ गया। 12 का 4 गुना 48 होगा। 7 बच गया, दशमलव लगाने पे वो 70 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का 5 गुना लगभग आपका 60 हो जाएगा। 14.5 यानी 14 पॉइंट लगभग अप्रोक्सीमेट आपका 6 के करीब में जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली। ठीक है सर, शीट को कितनी टाइम प्रैक्टिस करें? मुझे लगता है कि इतना प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि 10 बार लगाना है, 4 बार लगाना है, 2 से 3 बार अगर डेडिकेशन के साथ लगा लोगे ना तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है भाई? चलिए क्लियर है? आ जाइए। तो हमने पहले क्या कहा? 20% ज्यादा में खरीदा है और यहां पर 10% ज्यादा में हमने बेचा है। कितने का फायदा? 17.5 का। कितने के ऊपर? 120 के ऊपर। तो ये 17.5 का जो फायदा है 120 के ऊपर, ये कितना परसेंट है? तो ये हमारा 14.6% के बराबर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है?
अगला सवाल हमसे क्या कहा है जरा देखिए। मनीष कुमार, अतुल यादव, शेर, दीपक, दिपुल, आयुषी। बहुत शानदार मेरे भाई, सभी से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा जो है यहाँ पर बच्चों का कमेंट रोकिए, थोड़ा काफ़ी कमेंट आ रहा है, एक बार थोड़ा देखा जाए, काफ़ी बच्चे परेशान हैं। ऊपर से थोड़ा सा और ऊपर जाइए। ठीक है, बस 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 बस। अतुल यादव कहते हैं सर आई हैव कंप्लीटेड आर्मी क्लर्क रिटन एग्जाम मैथ, पूरा सही किए थे। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार, हम दुआ करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। सुप्रिया सिंह कहते हैं सर प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है, बहुत परेशान हूँ। सुप्रिया सिंह लिटरली बताऊँ, मेरे पास 1% भी टाइम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट कल एक लड़की का नंबर जो है हमने कहा था कि कमेंट बॉक्स में दे प्रियंका, मुझे अभी याद आ रहा है कि उनसे ही बात करनी है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जो है सब्र करें, 2-3 दिन का मुझे टाइम दे, उसके बाद मैं डेफिनेटली आपसे बात करूँगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। राकेश कुमार कहते हैं आज मेरा भी नाम लीजिए सर, थोड़ा देखूं तो आखिर कैसा लगता है। गजब हाल है भाई तुम्हारा। मनीष कुमार 106 नंबर रिपीट कर दीजिए, आप 106 नंबर को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ऐसा है नहीं कि ऑफलाइन क्लास से आगे बढ़ चुके हैं, ऑनलाइन है, वीडियो सेव है, आप देख सकते हैं। हाँ, एक बात कहते हैं, जिन्नत परवीन कहती हैं 105 नंबर सवाल में 90 का 25% 122.5 होगा ना। देखिए 90 में 25% जोड़ेंगे तो 90 का 25% कितना होता है, 22.5 होता है। जिन्नत परवीन जी आप थोड़ा गलत ऐड कर बैठे, 90 का 25% 22.5 होता है, और 90 में जब 22.5 को जोड़ेंगे तो 112.5 आएगा, ना कि 122.5 आएगा। वो थोड़ा सा जो है आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आ जाइए सर, उसके बाद दिखाइए नेक्स्ट। बढ़े आगे, बढ़े थोड़ा सा हम आगे चले, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? सर आपसे कुछ बात करना है, प्लीज़ बात कर लीजिए। अरे यार कितने लोगों से बात करूं, आप ये बताओ ना। ठीक है, 1 घंटे की क्लास है, सबको बात ही करनी है, सबको पर्सनली बात करनी है, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। आप लोग कुछ बात को समझा तो करो यहाँ पे। ठीक है, हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी क्लास के बाद जो है यहाँ 5 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको भी बात ही करना है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, आप थोड़ा समझो, अभी थोड़ा मुझे वक्त दो, अभी शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, थोड़ा सा वक्त दीजिए आप लोग, डेफिनेटली सबसे बात करूंगा, 2-3 दिन का मुझे समय दीजिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, सेम क्वेश्चन। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है। यदि उसने इसे 1000 रुपये कम में खरीदा होता एवं 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? यहाँ से जो हमारा टाइप है वो बदल जाएगा, और यहाँ से एक अलग ही टाइप के क्वेश्चंस को हम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आप देखिएगा, खुद ही चेंजेस देखिएगा क्या होगा। इस सवाल को हम 2 या 3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा रेशियो मेथड का क्वेश्चन है, हम आपको सारा का सारा मेथड क्लियर करेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा ना आप उसको पिक कर लीजिएगा और उसी के आधार पर सवाल बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट अ लेडी गेट 20% प्रॉफिट, कितना हो जाएगा? लेडी गेट 20% प्रॉफिट, यानी यहाँ पर CP हो जाएगा और यहाँ पर हमारा SP हो जाएगा। तो एक लेडी को 20% का फायदा हो रहा है, यानी उसने 100 के सामान को खरीदा है तो बेचा कितने में है? तो 120 में बेचा है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? उसके बाद कहा गया हैड शी परचेज्ड इट फॉर 1000 लेस, यदि वो इसको 1000 कम में खरीदती है। कितने में खरीदती है? तो 1000 रुपये कम में खरीदती है। देखिए अब आपको पता चलेगा कि हम क्यों बार बार एक्स मानते थे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और कहा गया कि एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस, और यहाँ वो कितने कम में बेच रही है? तो 400 रुपये कम में बेच रही है। तो मेरे भाई कहा गया देन शी वुड गेन 40%, अब उसे कितने का फायदा होगा? तो अब मेरे भाई उसको 40% का फायदा होगा। अब कितने का फायदा होगा? 40% का फायदा होगा। इस सवाल को जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम आपको 2-3 मेथड से बताएंगे, तो पहली बात मेरे भाई मेथड नंबर 1 यहाँ पे, मेथड नंबर 1 क्या है? सामान को इतने में खरीदा था और उसके बाद यहाँ पर कितने का फायदा हुआ? 20% का फायदा हुआ, तो हमने बेचा कितने में? 120 में। अब इस सामान को 1000 रुपये कम में खरीद रहे हैं, तो 1000 रुपये कम में खरीद रहे हैं तो हम इस सामान को कितने में खरीद रहे हैं? तो हमने कहा सर इसमें 1000 की कमी, तो यहाँ हो जाएगा 100x माइनस कितना? तो 100x माइनस 1000, ये हमारा खरीद का दाम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे कहा गया यदि मैंने इस सामान को 400 कम में बेचा है, तो यदि मैंने इस सामान को 400 कम में बेचा है मेरे भाई यहाँ पे, तो हमारा कितने का प्रॉफिट हो गया? तो बताइए इसमें 400 की कमी यानी कितना? 120x माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 400 यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस 400। तो इतने में खरीदा था, बेचा हमने इतने में, इतने में खरीदा था, बेचा हमने इतने में,
प्रॉफिट हमें कितने का मिला, तो प्रॉफिट हमें 40% का मिला। यानी सीधी सी बात है यार, देखो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा प्रॉफिट का परसेंट है। हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर जो भी सीपी होगा ना वो अपने आप में कितना होगा, तो वो अपने आप में 100% होगा। और 100% के सामान में 40% का फायदा, यानी जब आप इसको 140% से गुना कर दोगे तो क्या मिल जाएगा सर, एसपी मिल जाएगा। यही तो हम करेंगे, जितने में भी खरीदा है वो अपने आप में 100% का मान है, इसमें 40 का फायदा यानी 140%, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, सेलिंग प्राइस के। तो बस यही बात है कि ये जो हमारा है ये क्या है, तो ये हमारा सीपी है यानी 100x माइनस 1000, और ये जो हमारा सीपी है ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 100% का मान है। कितने का मान है, 100% का। और हमने इसको बेचा कितने में है, तो 140 में, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, सेलिंग प्राइस के, यानी 120x माइनस 400 के। ठीक है, क्लियर है भाई, सिंपल सा हिसाब किताब है। ये सारी बातों को आप यहाँ हटा दीजिए और यहाँ पर लिखना शुरू करिए। ठीक है, ठीक है, तो 0 से हमारा 0 खत्म, 2 से हमारा 7 बार में, 2 से हमारा 5 बार में। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 7 से हम 100 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700x हो जाएगा। 7 से अगर हम 1000 को गुना करेंगे तो हमारा 7000 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 120 का 5 गुना 600x हो जाएगा, और 5 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2000। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक सिखाऊंगा भी आपको यहाँ पे। ठीक है, 700 में से 600 को निकाल दीजिए तो बोलेगा सर x हो गया, 100x हो गया, और ये 7000 वहां चला जाएगा, तो 7000 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, 5000। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस है कितना, 100 है, और 100 का मान कितना निकल के आ गया, 5000। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी ये हमने बेसिक से बनाया, अभी सारी बातों को हमने समझा, तरीके से हमने जाना यहाँ पे कि हम सामान को इतने में खरीद रहे थे, 20% का फायदा हो रहा था, बेच इतने में रहे थे, 120 में मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यदि हमने सामान को 1000 कम में खरीदा तो हमने इतने में खरीदा, यदि हमने सामान को 400 कम में बेचा तो हमने इतने बेचा। अब ये हमारा खरीदने का दाम है, ये हमारा बेचने का दाम है, फायदा हमें 40% का हुआ है। यानी जो हमारा सीपी है वो 100% का मान है, उसको 140 से गुना करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। दूसरा जो मेथड है ना हमारा, वो हमारा रेशियो मेथड है, और वो जो है हम रेशियो मेथड से भी इसे कर सकते हैं, या आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कहानी कैसे होगा हम आपको बता देते हैं। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ रेशियो लिखना होता है। ये सीपी है हमारा और ये हमारा क्या है, एसपी है। पहले एक बात बताइए, कितने का लाभ हो रहा है, तो 20% का। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। यानी सामान 5 में खरीदेंगे तो बेचेंगे कितना में, 6 में। तो यहाँ बोलोगे सर खरीदा 5 में था तो बेचेंगे कितना में, 6 में। ये लिख देना है। पहले जितने का फायदा था मेरे भाई वो लिख देना है। 20% का फायदा था, तो यानी 5 के सामान को हमने जो है वो 6 में बेचा है। एक बच्चा कहता है 140 क्यों नहीं लिखा है, 140 लिखा नहीं है मेरे भाई, ये जो है 100% का मान है, तो इंटू 140 किया है कि नहीं किया, बताना जरा। आलोक सिंह मेरे भाई, ठीक है, लिखा है 140 लिखा है। आप देखिए यहाँ पे सही से, ये सीपी है, और अगर ये 100% का मान है तो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए 140 से गुना करेंगे। 140 से गुना किया तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है। अब हम उसके बाद अब चलिए रेशियो से करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि सामान 5 का था, बेचा हमने कितने में, 6 में। उसके बाद में हमें कितने का लाभ हुआ, 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5। यानी हमने खरीदा 5 में तो हमने बेचा कितने में, 7 में मेरे भाई। ठीक है, खरीदा 5 में तो बेचा 6 में, खरीदा 5 में तो बेचा 7 में। ठीक है, अब उसके बाद कॉस्ट प्राइस के साथ क्या छेड़खानी हुई है वो नीचे लिख देना, और सेलिंग प्राइस के साथ क्या हुआ है वो नीचे लिख देना। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है, अगर उसने 1000 रुपए कम में खरीदा होता तो कॉस्ट प्राइस के साथ जो छेड़खानी हुई है वो 1000 रुपए कम किया गया है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस के साथ क्या हुआ है, तो 400 रुपए कम किया गया है। तो सेलिंग प्राइस के साथ मेरे भाई यहाँ 400 कम किया गया, आप वो लिख देना।
ठीक है, अब मैं आपको तरीके से बताता हूँ, 2 मिनट मेरी बातों को बस सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से, कमेंट करने से बजाय यहाँ पर बस जो बोलूंगा उसको सुन लीजिएगा, सीख लीजिएगा, आप लोग सीख जाएंगे, आप यकीन मानिए, बस मेरी बात को सुनिएगा। तो 20% का फायदा यानी 5 के सामान को 6 में बेचना, 40% का फायदा यानी 5 के सामान को 7 में बेचना, कॉस्ट प्राइस में जितना कम किया वो यहाँ लिखो और सेलिंग प्राइस में जितना कम किया यहाँ लिखो। इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और यहाँ करना क्या होता है वो जरा देखो। तो यहाँ करना ये होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इनका डिफरेंस लेना होता है। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। तो 7 इंटू 5 35 और 5 इंटू 6 30। 35 में से 30 घटा दो, कितना हो जाएगा 5 यूनिट। कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 यूनिट हो जाएगा, सिंपल सा हिसाब किताब है, बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 35 में से 30 घटा देंगे, कितना हो गया 5 यूनिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ठीक है 400 को हम 5 से गुना करेंगे, तो 400 का 5 गुना माइनस 400 का 5 गुना कितना हो जाएगा माइनस 2000। ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो 1000 के 7 गुना को, माइनस 1000 का 7 गुना, माइनस 1000 का 7 गुना यानी कितना हो जाएगा माइनस 7000। ठीक है, बहुत बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं, आप इस बात को समझिए। -4 देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ऐसे करना होता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहां हमारा 35 में से हमने 30 घटा दिया, 5 आ गया, -400 का 5 गुना इतना और -1000 का 7 गुना, तो इसके में से हम इतना घटा देंगे, तो -4 का 5 गुना इतना माइनस इतना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7000 में से 2000 गया तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान कितना है 5000, 5 यूनिट का मान कितना है 5000। और कायदे से हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, तो हमें 5 यूनिट का ही मान चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस यानी कितने का मान, तो 5 यूनिट का मान। आंसर कितना आ जाएगा 5000। समझ गए आप लोग। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम आपको बेसिक भी सिखाएंगे और उसके बाद हम इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे, रेशियो मेथड भी हम आपको बताएंगे कि कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। ये सीपी पहले का, ये एसपी बाद का, ये सीपी और ये एसपी, ये बाद का सीपी बाद का एसपी, इसमें इतने की कमी इसमें इतने की कमी, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस और इसका मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस बराबर होगा। 5 यूनिट का मतलब 5000। अगर मुझे सीपी पता करना होता तो मैं 6 यूनिट का मान बताता। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर और लगाते हैं ताकि आपको और क्लियर होगा। अब 111 की जगह हम एक काम करते हैं 112 लगाते हैं, आपको और फायदा हो जाएगा। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, सब्र करो, पेशेंस करो, ठीक है, शोर मत करना, बस इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो, तब क्लियर ना हो तब बोलना, मैं दोबारा से दोनों क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% का मतलब कितना 1/5, यानी हमने खरीदा 5 में था और हमने बेचा कितने में है 6 में बेचा है। उसके बाद यदि क्रय एवं विक्रय मूल्य दोनों को 20-20 रुपए कम कर दिया जाए तो 10% ज्यादा लाभ होगा। समझिएगा मेरी बात को, लाभ पहले से 10% ज्यादा होगा। इंग्लिश में भी ठीक है, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 10% मोर। आप मुझे बताओ, पहले हमें 20% का प्रॉफिट होता था, अब 10% मोर होगा, तो 20% और 10% यानी कितना हो जाएगा 30%, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/10 होता है। यानी अब अगर हम बात करते हैं तो हम सामान को खरीदेंगे कितने में 10 में और बेचेंगे 3 के लाभ में, यानी कितने में 13 में। हमने यहाँ पर चेंजेस में किया क्या है वो जरा समझिए। तो हमने यहाँ पर सीपी को भी 20 रुपए कम किया है और एसपी को भी हमने 20 रुपए कम किया है। तो हमने यहाँ पर क्रय मूल्य को भी 20 रुपए कम किया है और हमने यहाँ विक्रय मूल्य को भी 20 रुपए कम किया है। तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था उसका रेशियो, बाद में जो प्रॉफिट हुआ उसका रेशियो, सीपी में जितना कम किया वो लिख दिया, एसपी में जितना कम किया वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चे को भी पता होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर क्या है। तो पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 13 × 5 65 और 10 × 6 60। तो 65 में से 60 घटा दो, 65 में से 60 घटा दो, कितना निकल कर आ जाएगा, तो 5 यूनिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। उसके बाद यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर सिंपल सी बात है, -20 को 10 से गुना करेंगे तो -200 आ जाएगा, उसमें से माइनस करना होगा, -20 को 13 के साथ, -20 को 13 के साथ, तो 13 × 20 कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये माइनस और देखो ये हो जाएगा -200 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 260, यानी 260 में से 200
चला जाएगा तो हो जाएगा 60 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना, 60 यूनिट। मुझे पता क्या करना था, सीपी ऑफ आर्टिकल। सीपी ऑफ आर्टिकल है कितना, 5 यूनिट, तो सीधा 5 यूनिट का ही मान निकल के आ गया। टेंशन ही नहीं है भाई, सीधा सीधा आंसर कितना देंगे, 60 रुपए आंसर देंगे। अब क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे कम से कम एक दो सवाल जो है वो दो मुझे, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं अच्छे तरीके से। और बस कमेंट मत करना, बस जो बोलूंगा उसको सुनना, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों का क्लियर हो गया, बहुत शानदार, सभी आंसर दे रहे हैं। तो कभी भी ऐसा वाला सवाल आ जाए ना कि जहां पर सीपी में कुछ रुपए कम करने की बात की गई हो, ना कि परसेंट। परसेंट दिया रहता तो कितना आसान रहता ना, 100 मान के चलते थे, जितना परसेंट कम करने को बोलता था उतना परसेंट हम कम कर लेते थे। एसपी में जितना परसेंट कम करने को कहता था हम कम कर लेते थे। यहां पर हमने ये तरीका क्यों अपनाया, क्योंकि यहां पर परसेंट कम नहीं हो रहा है, यहां पर रुपए कम किए जा रहे हैं। और जब रुपए कम करने की बात आती है तो देखो क्या होता है, बेसिक से ही आप समझो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहले परसेंट कम होता था, तो परसेंट कम होता था तो इसमें से 10% कम है, 10 घटा दिया, 20% कम है, 20 घटा दिया। पर जब रुपए कम करने की बात होती है, रुपए कम करने की बात होती है, तो इसमें से यहां पर 1000 घटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने रेशियो मेथड का सहारा लिया। इसीलिए हमने क्या किया, रेशियो मेथड का सहारा लिया। और हमने यहां पर यह कहा कि देखिए भैया, पहले आपको 20% का फायदा होता था तो 5 के सामान को 6 में बेचते थे। अब यहां पर 10% ज्यादा होगा, 10% मोर होगा यार, 20% में 10% और, यानी अब 30% का फायदा। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी अब सामान 10 को कितने में बेचेंगे, 13 में। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस बराबर होगा। 13 इंटू 5 65 और 10 इंटू 6 60। 65 और 60 का डिफरेंस 5 यूनिट, वो यहां लिख दो। यहां 2 इंटू 10 200 और यहां 20 इंटू 13 260। तो 260 में से 200 को घटा दीजिए, डिफरेंस कितने का आएगा, 60 का। ये हो गया, 5 यूनिट का मान 60 है। अगर मुझे सीपी बताना है तो 5 यूनिट का मान बताना पड़ेगा, अगर एसपी बताना है तो मुझे 6 यूनिट का मान बताना पड़ेगा। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। लव यू सर, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, जबरदस्त है। चलो मजा आ गया मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 हम देखते हैं, सेम टाइप है हमारा। अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, ही वुड गिव 5% मोर प्रॉफिट, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अब यार एक बात बताओ, ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे 1/4। यानी सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ सामान को खरीदा है और यहाँ पर हमने सामान को बेचा है, तो हमें कहा गया 25% का लाभ, यानी 4 के सामान में कितने का फायदा, 5 का। ठीक है, 4 के सामान को खरीद रहे हैं, 1 का फायदा कमा रहे हैं, तो बेचेंगे कितने में, 5 में बेचेंगे। अगर उसने इसे 9 से कम में खरीदा होता और 9 से कम में बेचा होता, 9 से कम में खरीदा होता, 9 से कम में बेचा होता, 5% का अतिरिक्त फायदा होता। पहले 25 का फायदा, 5 का और फायदा, यानी 30% का फायदा। और ये 30% की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3/10 है, यानी 10 में 3 का फायदा। तो 10 में 3 का फायदा, तो 10 के समान में 3 का फायदा, यानी कितने में बेचेंगे, तो 13 में बेचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि हमने खरीदा कितने में, 900 कम में खरीदा है, और हमने बेचा कितने में, तो 900 कम में बेचा है। जैसे जैसे बोलेगा, पहले जो फायदा हुआ उसका रेशियो लिख दो, अब जो फायदा हुआ उसका रेशियो लिख दो। तो पहले जैसे 20% का फायदा हुआ या 25% का फायदा हुआ, तो हमने यहाँ पर 25% के फायदे को यहाँ लिख दिया। अब उसमें 5% ज्यादा, यानी 30% का फायदा हुआ, तो 30% का फायदा हमने इतना लिख दिया। हमने इसे 10% 900 कम में खरीदा था और इसे 900 कम में बेचा है। अगर ये साइन सेम सेम होता है ना, हम इसे काट भी देते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है ना, तो आप इस साइन का भी रेशियो ले सकते हो, इसको काट सकते हो, साइन का मतलब सिर्फ साइन को काट सकते हो, इससे कोई टेंशन नहीं आएगा, उल्टा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो ले रहे हो, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर कर दो। 13 का 4 गुना 52 होता है, 10 का 5 गुना 50 होता है। 52 में से 50 घटा देंगे, कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। 900 को 10 से गुना करो 9000, और 900 को 13 से गुना करो तो बोलोगे सर 13000। ये 13 सॉरी माफ करना, 900 को 10 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। ठीक है, और 900 का मेरे भाई जो है यहाँ 13 गुना कर दो, तो 13 नवा कितना हो जाएगा, 117, यानी यहाँ पर हो जाएगा 11700। 11700 में से जो है 9000 को घटा देंगे, समझिएगा इस बात को।
ठीक है, तो 11,700 में से 9,000 को घटा देंगे, 2700 के करीब में आ जाएगा। तो 2 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। 2 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2700। बहुत ही सिंपल है, दोबारा से देख लीजिए यहाँ पे। 13 का 4 गुना 52 हो गया, 10 का 5 गुना 50, 52 में से 50 घटा दो, 2 यूनिट आ गया। 900 का 10 गुना कितना हो गया, तो 9,000 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद 13 का यहाँ 9 गुना, 13 का 9 गुना कितना, 117, और उसके पीछे 2 जीरो। 11,700 में से 9,000 घटा दीजिए, 2700। 2 यूनिट का मान 2700, 2 यूनिट का मान 2700। तो हमें पता कितने का करना है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। शुरू में इसकी कीमत कितनी थी, शुरू में इसकी कीमत हमारी 4 यूनिट थी। 2 यूनिट का मान 2700, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 यूनिट का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। तो बोलोगे सर आपने यूनिट को डबल किया है, तो यहाँ 27 का डबल कितना कर दो, 400। करेक्ट आंसर है 5400 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बच्चा कहता है सर ऐसा हम क्यों करते हैं। दिनेश जी मेरे भाई, दिनेश जी जब आप एक तरीके से रेशियो में आगे चल के पढ़ेंगे ना, और जब काफी सारी चीजें उसके अंदर जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन असल में रेशियो का ही पार्ट है। ठीक है, ठीक है। आप अगर जो है, अगर आप डिटेल वे में जानना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर समझिए, जो आप ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिनेश जी कर रहे हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहीं से आया है। मैंने कहा ना, डिटेल वे में जब जाओगे तो पूरा का पूरा पता चलेगा कि जो ये बेसिक आप यहाँ सीख रहे थे ना, इसी से वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फंडामेंटल आया है। ठीक है, बहुत लंबा समय लग जाएगा, रेशियो में बहुत अच्छे तरीके से हम आपको क्लियर कर देंगे जब पढ़ाएंगे तो इसीलिए इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका डिफरेंस जो है वो बराबर होगा मेरे भाई इनके डिफरेंस के। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आज यूट्यूब पर क्लास है। बिल्कुल, आज से यूट्यूब पर आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएंगी, और आज यूट्यूब पर मैं आपको जो है एक मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं, जिसमें कंप्लीट मैथ का रिवीजन होगा हमारा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों को ही 50 रुपए कम कर दो, तो लाभ जो है यहाँ पर कहा गया, लाभ परसेंट पहले से 24% होगा। ठीक है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज्ड इट फॉर 50 लेस एंड सोल्ड इट 50, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 24%। अब यहाँ ये नहीं कहा गया 24% ज्यादा फायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं कहा गया मेरे भाई ऐसा। आपको यहाँ पर यह कहा गया कि 24% का फायदा होगा। अब आप देखिए, आप बोलेंगे सर हमें पहले कितने का लाभ हो रहा था, 20% का। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अनुसार पहले का सीपी और पहले का एसपी लिखेंगे। तो पहले हम कितने में खरीद रहे थे, 5 में। 5 में का फायदा यानी बेचेंगे कितना में मेरे भाई, 6 में। उसके बाद यहाँ पर अब के लाभ के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कहा गया 24% का प्रॉफिट। ये जो 24% आप लिखते हैं, तो 24% का मतलब क्या हो जाता है, 24/100, 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। खरीदा 25 में, 6 का लाभ। तो मेरे भाई खरीदा कितने में, 25 में, और 6 का लाभ तो बेचेंगे कितना में, 31 में बेचेंगे। बहुत ही सिंपल। तो पहले इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते थे, अब इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते हैं मेरे भाई। बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कहा गया, had he purchased it for 50 less and sold at a 50 less, 50 कम में खरीदा, 50 कम में बेचा, 50 कम में खरीदा और 50 कम में बेचा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पहले का रेशियो था, ये बाद का रेशियो है। 50 कम में खरीदा है और 50 कम में मेरे भाई बेचा है। मैंने कहा अगर साइन सेम हो तो यहाँ पर आप इसका साइन को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, देखो यहाँ पे 31 का 5 गुना कितना होता है, तो 31 का 5 गुना 155 होता है। और इन दोनों का डिफरेंस 25 का 6 गुना कितना होता है, 150 होता है। इनका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, 155 से 50 गया तो बोलोगे सर 5 यूनिट का डिफरेंस आएगा। उसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस 25 का 50 गुना, 25 पचे कितना हो जाएगा, 125 यानी 1250, और 31 का 5 गुना, तो ये हमारा 5 एकम 5 मानते हैं 15, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1550। तो 31 का 5 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 1550। इनका डिफरेंस अगर आप ले लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 300। तो ये 5 यूनिट किसके बराबर है, 5 यूनिट हमारा 300 के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया सीपी ऑफ आर्टिकल, सीपी ऑफ आर्टिकल कितना है 5 यूनिट, तो आंसर हमारा कितना आएगा 300। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीख गए हैं और बहुत ही तरीके से सीखा है आप लोगों ने।
बहुत ही तरीके से सीखा आप लोगों ने कि सर पहले जो रेशियो है उसे लिख दीजिए, अब जो रेशियो है उसे लिख दीजिए। यहाँ सवाल में कहा गया कि अगर हम 350 कम में बेचते हैं, 50 यहाँ पर कम में खरीदते हैं, 50 कम में बेचते हैं, तो इनके साइन को आप काट सकते हैं। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 5 यूनिट और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 300, 5 यूनिट का मान 300 आ गया। सर खेल खत्म, आंसर सही। ठीक है, यहां पर है ना, कभी ऐसे मत कर देना कि 20 में 24 को जोड़ देना। कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे यहाँ पे कि 20 में 24 को जोड़ के 44% बता देंगे। वैसा हम तब करते हैं जहां पर ये बोला गया देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 24% मोर। मोर शब्द का इस्तेमाल होता ना तो 20% पहले होता था, 24% ज्यादा हो रहा है यानी 44% होगा। मोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए मात्र हम इस प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे और वो भी 24%। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ आ जाइए। चलिए अब यहाँ पर जो है ये 2 आर्टिकल का केस है और बड़ा प्यारा केस है मेरे भाई। यहाँ पर ये भी बहुत तरीके से हमें समझना है कि ये हमारा 2 आर्टिकल का केस हमारा क्या होता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा केस है यहाँ पर कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल केस। अब ये 2 आर्टिकल के केस को आना में बहुत तरीके से तसल्ली से हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही तसल्ली से तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि ये 2 आर्टिकल का केस हमारा क्या होता है। इसमें क्या होता है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग आइटम्स को खरीद रहे होते हैं, दोनों पर हम अलग अलग प्रॉफिट में यहाँ पर जो है वो बेच भी रहे होते हैं। किसी में हमें कुछ % का प्रॉफिट होता है, किसी में हमें कुछ % का प्रॉफिट होता है और उसके आधार पर जो है हमें सवाल दिया जाता है। आप देखो एक बार क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो, एक आदमी एक टेबल को 12% की हानि पर और एक किताब को 19% के लाभ पर बेचता है और 160 रुपए का लाभ कमाता है, परंतु यदि वह टेबल को 12% के लाभ पर और किताब को 16% की हानि पर बेचता है तो 40 रुपए की हानि होती है। टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल सा बात यहाँ पर कहा गया है, अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस एंड अ बुक एट 19% प्रॉफिट earns a profit of 160, but if he sells the table at 12% profit and a book at 16% loss, he bear a loss of 40% या 40 rupees. Find the difference between cost price of a table and a book. अब ये सवाल है ना यार, अगर आप बेसिक से जाओगे ना, कसम से बता रहे हैं जीवन खराब हो जाने वाला है आपका। आपको बेसिक से नहीं जाना है। जिस तरीके से हम छोटी छोटी बातें बताएंगे बस आपको समझना है। बेसिक से कहने का मतलब कि ऐसा नहीं करना कि एकदम मतलब बहुत बेसिक में चले गए, एक एक पार्ट को यहाँ पर जो है वो निकाला हमने। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें समझना है हमारे पास क्या क्या आइटम है। तो हमारे पास एक हमारा टेबल है और दूसरा हमारे पास क्या है, तो बुक है। हमने यहाँ पर कहा यार देखो टेबल को है ना भाई, एक काम कर, बस अपने मन के संतुष्टि के लिए मैंने इसको मान लिया कि टेबल की कीमत कितनी है, तो मैंने अपने मन में माना है बस कि टेबल की कीमत मेरे भाई 100x है और किताब की कीमत हमारी 100y है। 100 को इसीलिए मानते हैं क्योंकि इस पर कोई भी % कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया अ मैन सेल अ टेबल एट 12% लॉस, कितने का नुकसान है, तो 12% का नुकसान है। तो यहाँ बताओ 100 का 12% कितना होगा, तो बोलोगे सर 100 का 12% -12 होगा। लॉस है तो -12। फिर उसके बाद और बुक को कितने के प्रॉफिट पे, 19 के प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर कितना होगा, बुक पर 19 का प्रॉफिट यानी 19x का फायदा यानी 19y का फायदा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 160 रुपए के। यानी ये जो आपको लिखना है ना यहाँ पे, ये 160 रुपए क्या है, क्या ये सेलिंग प्राइस है, क्या ये कॉस्ट प्राइस है, क्या ये प्रॉफिट है, ये जो भी होता ना हम उसको लिखते हैं। अगर ये 160 रुपए कॉस्ट प्राइस होता तो 100x प्लस 100y की ये वैल्यू होता। अगर ये 160 रुपए सेलिंग प्राइस होता ना तो यहाँ पर जैसे 100 में 12 का नुकसान है तो 88x प्लस 119y की वैल्यू होती। ये तो जो हमारा 60 रुपए है ना, ये 160, ये टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस है। तो पहले आर्टिकल पर जितने का नुकसान हुआ हम वो लिखेंगे, दूसरे आर्टिकल पर जो भी नुकसान या फायदा हुआ वो लिखेंगे। तो पहले का नुकसान या फायदा, जैसे मानो मैंने 2 मोबाइल बेचे, एक पर 1000 का फायदा, दूसरे पर 500 का नुकसान, ओवरऑल फायदा कितने का हुआ, तो 1000 - 500 यानी 500 का। एक पर 2000 का फायदा, दूसरे पे 200 का नुकसान, तो 2000 - 200 यानी 1800 का फायदा। तो हम क्या करते हैं, पहले आर्टिकल के प्रॉफिट या लॉस को दूसरे आर्टिकल के प्रॉफिट या लॉस में जोड़कर देखते हैं कि कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ। तो वही बात है, टेबल पर हमें 12% का नुकसान है तो इसका 12% नुकसान निकाल देंगे। यहाँ किताब पर 19 का फायदा है तो 19% जोड़ देंगे, इसका नुकसान इसका फायदा 160 के बराबर। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे आ जाइए। चलिए
अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ जानते हैं, अगला स्टेटमेंट हमारा क्या कहा गया। अगला देखिए यहाँ पर कहा गया इफ ही सेल द टेबल एट 12% प्रॉफिट, यदि वह टेबल को 12% के लाभ पर बेचता है, यानी इसका 12%, तो इसका 12% कितना हो जाएगा 12x। और उसके बाद कहा गया एंड बुक एट 16% लॉस, और किताब को 16% के नुकसान पर बेचता है। कितने, किताब को 16% के नुकसान पर, तो बुक को इसका 16% कितना हो जाएगा -16y हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया देन ही बियर अ लॉस ऑफ 40 रुपीज, तो उसको 40 रुपए का नुकसान हो जाता है, उसको 40 रुपए का नुकसान हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ ए टेबल और बुक, यहाँ किताब का और यहाँ जो है एक तरीके के टेबल का प्राइस का कीमत का मतलब डिफरेंस कितना है। अब आप यहाँ पर सही तरीके से देखो तो आपके पास यहाँ दो इक्वेशन बन गया है। पहला इक्वेशन हमारा इतना है कि माइनस के 12x प्लस हमारा 19 का y बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 160 के। दूसरा सवाल हमारा कितना है, तो प्लस का 12x और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 16y बराबर हो जाएगा किसके, माइनस इतने के। अब आप मुझे बताओ, बचपन में हम लोग पढ़ते थे दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या यहाँ पर वही कहानी नहीं है? अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने से ये माइनस के 12 प्लस का 12 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 19 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। ठीक है, और 160 में से 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। बस वही काम करना है हमें, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर देखते चलिए, अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म हो गया है। 19 में से 16 जो है हमारा, ठीक है, 19 में से मेरे भाई जो है 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। यहाँ 160 में से 40 जाएगा 120 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, तो y की वैल्यू हमारी 40 आ गई है। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, तो 40 आ गई है। अब अगर y की वैल्यू मेरे भाई 40 आ गई है तो किताब की कीमत कितनी है, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, किताब की जो कीमत है हमारी वो हमारी हो जाएगी 100y। किताब की कीमत कितनी है 100y, तो मेरे भाई 100 और इंटू वाई यानी कितना हो जाएगा 100 इंटू 40 तो हो जाएगा 4000। अब बात आती है यहाँ पर जो है टेबल की कीमत को निकालने की, कि टेबल का मान कितना होगा। आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये y की वैल्यू आ गई है ना, तो चाहे तो इस इक्वेशन में y का मान रख लीजिए और चाहे तो y का मान ऊपर वाले में रख लीजिए। आप किसी भी तरीके से किसी में भी वैल्यू रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मान लीजिए y की वैल्यू 40 आई है तो हम y की वैल्यू को इसमें रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे सर माइनस का 12x, y की वैल्यू 40 है, तो यहाँ 19 को 40 के साथ, तो 19 का 4 गुना 76 यानी प्लस 760 और बराबर हो जाएगा किसके, हमारे 160 के। अगर हम सही तरीके से देखेंगे 760 में से 160 को घटा दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 600, और ये 12 को उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा 12x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 50 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू मेरे भाई 50 आ जाएगा तो टेबल का जो कीमत है वो 100x है, तो टेबल की कीमत हमारी निकल के आ जाएगी, और कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना 50 यानी मेरे भाई ये हो जाएगा 5000। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, डिफरेंस किताब का और टेबल का। तो अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस की बात हमारा हो जाएगा 4000 और 5000 का डिफरेंस कितना हो गया, तो बोलोगे सर 1000 का। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यहाँ पर जो है वो प्यारा क्वेश्चन है, इस बात को समझिए। आंसर कुल मिलाकर कितना आएगा, 1000 इज द करेक्ट आंसर। ये जब पहली बार पेपर में आया था ना तो मजा आ गया था, और ये 2 आर्टिकल के केस को हम इसी तरीके से लिखते हैं, पूरा का पूरा इक्वेशन बना के। अभी तो हमने आपको समझाने के लिए किया, अब इसके ऊपर 4-5 सवाल और हैं, जब आप उनको बनाना शुरू करेंगे ना तो वो बहुत आसानी तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है, ये हमारा किताब है। जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो लिख दिया यहाँ पर, टेबल पर जितने का प्रॉफिट, किताब पर जितने का लॉस यहाँ लिख दिया। दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो यहाँ y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई तो किताब का तुरंत कीमत निकल गया इतना। फिर ये y की वैल्यू को चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, फटाक देना x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी तो इसका CP निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ टेबल में से बुक को माइनस कर दीजिए, आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। आर्यन सरकार मेरे भाई जो आप कह रहे हैं उसको मैं एक बार कल दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान मत हो। ठीक है,
तो इसके ऊपर और भी 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपको बढ़िया तरीके से इसके ऊपर मैं कंसेप्ट में क्लैरिटी करके दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अभी बस एक क्वेश्चन इसीलिए बताया ताकि आप इसके ऊपर सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और जो है यूटिलाइजेशन करो इसको पड़ेगा कि क्या हम इसके ऊपर और काम कर सकते हैं और शॉर्ट में निकाल सकते हैं और भी तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन जो है कुछ इसी प्रकार हैं। तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है। तो करिएगा, बनाइएगा, उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा तरीके से, फिर हमारा लास्ट में मिसलेनियस हो जाएगा और उसके बाद जो है हमारा टॉपिक खत्म, फिर हम डिस्काउंट शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।